चल देखिए, आज हम लोग मैथ, ठीक है, मैथ चालू करने वाले हैं। और मैथ में सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे स्क्वायर, SQUARE, ठीक है। स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है वह सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वह SSC GD की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह कोई MTS का, कोई रेलवे का, ठीक है, कोई रेलवे का तैयारी कर रहा हो, यानी किसी भी फील्ड में अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्क्वायर जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले स्क्वायर निकालना सीखते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि सबसे पहले हम समझते, देखिए कि 100 के आसपास लिखेंगे, 100 के आसपास, 100 के आसपास, ठीक है, नंबर, यानी कि जो 100 के आसपास के जितने भी स्क्वायर हैं उन सभी स्क्वायर को हम निकालना सीखेंगे। देखिए 100 के आसपास, देखिए एक तो होगा, एक तो क्या होगा कि 100 से कम होगा, 100 से कम होगा, और एक क्या होगा कि आपका 100 से ज़्यादा होगा, 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर कम होगा तो कितना कम होगा, अगर कम होगा तो कितना कम होगा, और अगर ज़्यादा तो कितना ज़्यादा तक, कितना ज़्यादा, ठीक है। देखिए अब हम इसको सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम चलिए चलते हैं 100 से कम। मान लीजिए हम आते हैं 98 के स्क्वायर। देखिए ये 100 से क्या है कि कम है, 98 का स्क्वायर 100 से कम है। अब बताइए जो 98 है वो 100 से कितना कम है, 2 कम है, यानी कि इसमें से जितना कम है उसको माइनस कर देते हैं, जितना कम रहेगा उतना माइनस कर देंगे। जैसे ही 98 में से 2 को माइनस करेंगे वो आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 96। अब ये बताइए ये हमने कितना माइनस किया था, 2। तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4, यानी कि इसको हम 0,4 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, लिखेंगे 0,4, और ये कितना आ गया है 96, तो 96 लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए एक लेते हैं हम, मान लीजिए कि एक और लेते हैं इसमें से, आपका 98 हो गया, तो चल लेते हैं आपको 97। देखिए 97 में कितना कम है, 3 कम है, 3 अगर कम है तो इसमें से 3 को माइनस करेंगे। जैसे ही 97 में से 3 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारा 94। अब ये बताइए 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, तो 09 लिखेंगे क्योंकि हमको 2 अंक लिखना होता है, ठीक है, इसलिए हमने 09 लिख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 4 का स्क्वायर आ जाएगा तो 4 को हम 16 नहीं लिखेंगे बल्कि केवल 16 लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 गो अंक इसमें है, ये एक अंक है इसीलिए हमने इसे 0 लगाया है। ये कितना आ गया आपका 94, तो 94 लिख देंगे, हो गया। एक और लेते हैं, चलिए लेते हैं 96, लेते हैं 96 का स्क्वायर। तो बताइए 96 जो है 100 से कितना कम है, तो 100 से आपका 4 कम है, तो इसमें से 4 को माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा 92, और 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये 92 16। देखिए यानी कि इस प्रकार से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा हम ज़्यादा वाला में, यानी कि 100 से जो ज़्यादा है उसमें आते हैं। अब 100 से ज़्यादा कितना हो सकता है, जैसे मान लिख लेते हैं हम 104, 104 का स्क्वायर। तो ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 को प्लस करेंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्लस करना है। 4 ज़्यादा है तो 4 को हमने प्लस किया, तो 104 प्लस 4 कितना हो जाएगा कि आपका 108 हो जाएगा। अब इसमें भी स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, और ये 108, ये आपका हो गया 104 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे मान लीजिए कि एक और लेते हैं, चलिए एक और को लेते हैं, चल लेते हैं 103, 103 का स्क्वायर लेते हैं। तो 3 बेसी है तो 3 को प्लस कर देंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106, और 3 का स्क्वायर होता है 09 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 106। ये हो गया आपका 103 का। चलिए
आगे लेते हैं हम लोग 105 का लेते हैं। 105 का स्क्वायर, 5 बेसी है तो 5 को प्लस कर देंगे। चलिए, तो कितना हो जाएगा आपका 5 का जो स्क्वायर है वो, सॉरी 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 110 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और ये 110। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग, 106 ले लेते हैं। 106 को ले लेते हैं। तो 106 को जब लेंगे तो इसमें कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये 112। ठीक है, अब देखिए यानी कि 100 से कम और 100 से ज़्यादा, ये दो चीज़ें हमने स्क्वायर में निकालना सीख लिया कि 100 से कम जो है वह किस प्रकार से निकलेगा और 100 से जो ज़्यादा है वो किस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, चलिए